क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? क्या आप सफलता की राह में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम नीम करौरी बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे प्रयास और धैर्य से सफलता को पाया जा सकता है। बाबा जी के अनुसार अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए बाबा जी की दिव्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे उनके मार्गदर्शन से हम अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं, अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रम की ओर। बाबा जी कहते हैं, सब्र रखो, श्रद्धा रखो और भगवान पर भरोसा रखो। सफलता का पहला मंत्र यही है कि श्रद्धा यानी खुद पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास, सब्र यानी धैर्य, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती। सरकारी नौकरी या कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और सब्र बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एक बार एक भक्त बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, सब्र कर बेटा, जब समय आएगा तब सफलता जरूर मिलेगी। तू अपना कर्म करता जा। कुछ ही महीनों बाद उस भक्त को नौकरी मिल गई। जो उसकी आशा थी वो पूरी हो गई। इसीलिए हमें हमेशा विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। नीम करौरी बाबा कहते थे कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये श्रीमद् भगवद गीता का भी महत्वपूर्ण संदेश है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब हम आपको क्रमांक में जरूर बताएंगे। महाराज जी कहते हैं कि फल की चिंता करने से मन विचलित होता है, इसीलिए केवल कर्म पर ध्यान दे। एक बार की बात है, एक छात्र हर दिन पढ़ाई करता था, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आई तो वो घबरा गया। वो बाबा जी के मंदिर गया और प्रार्थना की, बाबा मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बाबा जी ने कहा, क्या तूने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? उसने कहा, हाँ बाबा जी। तब बाबा बोले, तो फिर चिंता मत कर, फल तो आएगा ही। और वही हुआ। छात्र ने उस परीक्षा जिससे वो डर रहा था, उस परीक्षा को बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। बाबा जी कहते थे, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी राह स्वयं आसान हो जाएगी। सेवा से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ये विश्वास आपको जरूर रखना चाहिए। एक युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह हर दिन बाबा जी के मंदिर जाता और वहां गरीबों को भोजन बांटता। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वह और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने लगा और आखिरकार उसे वो नौकरी मिल गई जिसके लिए वो प्रयास कर रहा था। तो एक उदाहरण है, जब हम सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो कि हमारे कामों को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करने में सहायता भी करती है। अगला है, ध्यान और प्रार्थना से बढ़ती है आपकी एकाग्रता। यानी कि जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए एकाग्रता होना बहुत ही आवश्यक है। बाबा जी ध्यान और प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे, जब मन शांत होता है तभी इंसान सही दिशा में बढ़ सकता है। इसके लिए ध्यान करने से आपकी एकाग्रता को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ध्यान बहुत फायदेमंद है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे ये जरूरी हो जाता है। एक युवक पढ़ाई करते समय बहुत परेशान रहता था। बाबा जी ने उसे रोज 10 मिनट के लिए कम से कम ध्यान करने की सलाह दी। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ी और उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो इसीलिए हर काम के लिए एकाग्रता जरूरी है। अगर आप एकाग्र मन से उस काम को करेंगे तो उस काम में आपका सर्वश्रेष्ठ तो लगेगा ही, साथ साथ सर्वश्रेष्ठ ही परिणाम भी आपको उसका मिलेगा। खुद पर भरोसा रखें और डर को त्यागें। नीम करौरी बाबा कहते थे, डर को त्यागो, आत्मविश्वास रखो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला, स्वयं को कमजोर समझना बंद करिए। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम सर्वश्रेष्ठ करने के बावजूद भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते, कमजोर बन जाते हैं, जिससे हमारा मन ही बहुत अशांत हो जाता है, जिससे असफलता आपको मिलती है। अगर कोई बार बार असफल हो रहा है तो आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी कार्य है और हर सफलता से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। जरूर आपको सफलता और असफलता दोनों से सीख लेनी चाहिए कि किस कारण से ये सफलता मुझे मिल पाई और किन कारणों से मैं इसमें असफल हुआ। उन दोनों से आपको लाभ मिलेगा सीखने पर। एक व्यक्ति ने 3 बार परीक्षा
दी लेकिन असफल रहा। वो निराश था लेकिन उसने हार नहीं मानी और चौथी बार सफलता प्राप्त की। तो उसकी यह सफलता उन 3 बार के असफल प्रयासों को बहुत ही धूमिल कर देती है। लेकिन वो व्यक्ति यदि उन 3 बार सफलता मिलने पर या असफलता मिलने पर वहीं थम जाता तो वहीं से उसकी तरक्की अपने आप रुक जाती। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नीम करौरी बाबा की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस क्रमांक की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला है श्रद्धा और सब्र रखें। दूसरा, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। तीसरा है सेवा और परोपकार करें। चौथा है ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत करें। और पांचवा और अंतिम है स्वयं पर भरोसा रखें और असफलताओं से घबराएं नहीं बल्कि उनसे सीख लें। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाबा जी की कृपा आपके साथ है, ऐसा कभी भी मन में लेकर ना आए कि महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद मैं असफल होऊंगा, क्योंकि महाराज जी अपने आप में बहुत ही दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा के धारी हैं। इसीलिए आप जब महाराज जी से जुड़ते हैं तो महाराज जी की वो दिव्य ऊर्जा भी आपके साथ जुड़ जाती है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाती है। और ऐसा महाराज जी के जुड़ने वाले असंख्य अनन्य भक्तों ने अपने अनुभव बताए हैं कि महाराज जी से जुड़ने से पहले उनका जीवन कुछ और था, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन का सही आशय क्या होता है वो उन्होंने जान पाए। दूसरा, महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं तो महाराज जी के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को ग्रहण करना और उन पर अनुसरण करना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जो अनन्य भक्त अपने गुरु से ज्ञान लेकर उसे जीवन में उतारते नहीं है तब तक वो शिक्षा ऐसी ही है कि वो शिक्षा नाम मात्र से आपके पास तो है लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे भला आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इस बात को आपको अपनाना होगा। साथ साथ में महाराज जी एक बात आपको और सिखाते हैं कि जब भी परीक्षा का दौर चल रहा हो उस समय अपने मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। अगर आप परीक्षा के समय में स्वयं को बहुत उथल पुथल सा समझेंगे तो उस परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और हर परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। हर परीक्षा में कम से कम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद मुझे सफल होना है। तो जब इस लगन से आप उस परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर वो परीक्षा उत्तीर्ण भी करेंगे और उस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ देने के बाद उस परीक्षा से सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसा महाराज जी की अद्भुत शिक्षा से हमें सीखने को मिलता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की परीक्षा से, किसी भी प्रकार के कष्टों से, अड़चनों से, अटकलों से घबराएं नहीं बल्कि उनका डट कर सामना करें, क्योंकि यदि ज्ञान स्वरूपी तीर आपके तरकश में है तो उन ज्ञान स्वरूपी तरकश में रहने वाले तीरों से आप जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को परास्त कर सकते हैं। इसीलिए महाराज जी के साथ जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त को यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी बहुत ही अद्भुत हैं। आप एक बार महाराज जी से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन परिवर्तित होना तो निश्चित ही हो जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।